जी कहाँ से आए आप? वर्धा, महाराष्ट्र। आपको यहाँ के बारे में कहाँ से पता लगा? सर ये जो मेरे साथ में आए अपने, कौन भाई साहब खड़े हो जाएं? ये नागपुर में रहते हैं। इनको माइक भेजा जाए। भाई साहब इनने आपको भेजा है? हाँ सर, इन्होंने। क्यों भैया आपने भेजा इनको? क्या आपने इनसे कोई बात तो नहीं पूछी थी? नहीं। तो मैंने अपने बच्चों की शपथ है कि आपने इनसे ये तो नहीं कहा था कि चलो मेरे गुरुजी के पास तुम्हारी समस्या बताओ क्या है? नहीं सर, वैसे नहीं। हमारे सामने दरोगा जी बैठे हैं, थाना प्रभारी बैठे हैं औरैया क्षेत्र से। हमारे सामने तहसीलदार साहब बैठे हैं, डॉक्टर भी बैठे हैं, एडवोकेट्स भी बैठे हैं और पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और भविष्य में बनने वाले हैं और कुछ लोग बनने जा रहे हैं। बस लेटर आने वाला है। सब लोग पढ़े लिखे हैं। भाई साहब जिन दादा ने तुमसे कुछ पूछा था क्या? लोग पूछ रहे हैं। नहीं सर, इन्होंने पूछा नहीं। मैंने मतलब इन्हों कि भाई तो आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। सर बोले अपन ऐसा करेंगे, एक बार मैंने वीडियो पे बहुत सारे वीडियो सर के देखे हैं, अपन सर के तरफ जाएंगे। जी दादाजी क्या पूछने आए आप? सर मेरे बच्चे के बारे में लिख के ले आए क्या? लिखकर मतलब लिख के ले आए ना आप? हाँ लाए ना सर। ये क्या है, मैं देख सकता हूँ? अरे आराम से सर। भाई साहब मैं नहीं देख सकता कि मुझे, मैं पढ़ा चौथी पांचवी तक हूँ, फेल हूँ, और आपने लिखा इंग्लिश में। तो भाई साहब सबसे पहले इनका पर्चा दिखा दिया जाए कि लोग पढ़ लें ये क्या लिखा है। हमारा पर्चा तो स्क्रीन पर जा चुका है बिफोर। मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं कि लोग जान जाएं ये क्या पूछने आए। भाई साहब पढ़ के सुना दीजिए क्या क्या पूछने आए। और हमारा भी पर्चा स्क्रीन पर छोड़ दिया जाए और हमारा पर्चा दूसरा भी छोड़ दिया जाए। हमारा पर्चा पीछे भी छोड़ दिया जाए। अब इसके बाद ना मैं आगे लिखूंगा ना पीछे। आपका पर्चा मैं लिख चुका हूं पॉइंट टू पॉइंट। आपका पर्चा मेरे पास कलमबद्ध है। बोलिए क्या पूछना चाहते हैं आप? जामे कल कौन ट्रांसलेशन करना चाहता है? हाँ दादा क्या पूछना चाहते हैं? बोलिए अपने पर्चे से। हाँ सर। आपका नाम क्या साहब? मेरा नाम अशोक महादेव लांजेवार। कहां से आए साहब? सर मैं वर्धा, महाराष्ट्र। आपका मोबाइल नंबर क्या है साहब? 9921287872। कोई कसर रही? जिसको पूछना है इनसे पूछ लेना कि हमने कैसे बताया। क्या पूछना चाहते हैं साहब? मेरे बच्चे के बारे में मतलब उसका पहला ऑपरेशन हुआ था 9 मार्च 2019 को। ट्यूमर निकाला था नागपुर में। बहुत सुनने लायक किस्सा है। प्लीज़ भाई बहनों, मेरे माता पिताजी सुन लीजिए। सर ने मुझे परमिशन दी है, सही सुन लीजिए। बहुत ज़बरदस्त किस्सा ही है। तो मेरा बच्चा, एक ही बच्चा है मुझे। मेरा बच्चे का पहला ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था 19/3/2019। ट्यूमर बढ़ रहा, ट्यूमर पूरा निकाला लेकिन बढ़ रहा था। नागपुर का बहुत बड़ा नामांकित हॉस्पिटल है वो, न्यूरॉन हॉस्पिटल करके। बाद में 23/10/2019 को दूसरा ऑपरेशन हो गया क्योंकि उसका ट्यूमर बढ़ रहा था। बाद में मैंने जो ट्यूमर बढ़ रहा था तो उसको वो रेडिएशन बोलते, गैमा रेज, 54 गैमा रेज रेडिएशन मैंने उनको दिया हूँ 20/2/2020 से 2/6/2020 ये पीरियड में। डॉक्टर बोले ट्यूमर रिड्यूस हो जाएगा। भाइयों ट्यूमर रिड्यूस नहीं हो गया, वो और भी बढ़ गया। अब ये ट्यूमर बढ़ गया। बाद में मैंने उसका MRI किया था। MRI 6 जनवरी 2021 को। तो उसका ट्यूमर का साइज था जो डॉक्टर ने पूरा निकालने का कोशिश किया था, वो ट्यूमर का साइज था 26/15/15 mm, बहुत छोटा सा। लेकिन 1 साल के बाद उसका मैंने और दोबारा MRI किया तो उसका साइज हो गया 4.2/4.0/1.5 सेंटीमीटर, बहुत बढ़ गया। अब बच्चा जो हाथ पांव हिला रहा था उसके हाथ पांव हिलना रुक गया, बिल्कुल एंटायर बॉडी उसकी पैरालाइज हो गई। अब करना कैसा? डॉक्टर को मैंने 6 जनवरी 2022 को दिखा दिया। डॉक्टर साहब बोला अभी मैं क्या करूं? बोले देखिए एक बार ऑपरेशन हो गया, दोबारा ऑपरेशन हो गया, 54 गैमा रेज रेडिएशन भी दिए, ट्यूमर मैं निकालते जा रहा हूँ, ट्यूमर बढ़ते जा रहा है। अब आप घर लेके जाइए। बड़े अंतःकरण से मुझे सेंटेंस बोलना पड़ रहा है, एक ही बच्चा है मुझे। आप घर लेके जाइए,
जब तक ये रहेगा और फिर इसकी सेवा करिए, बस खत्म। तो मैं उसके लिए एलोपैथी की भी दवा दे रहा हूँ, मतलब डॉक्टर पाखमुड़े साहब है, मुझे कोई फ़र्क नहीं गिरता, आई एम नाउ रिटायर्ड पर्सन। डॉक्टर पाखमुड़े एलोपैथी की दवा दे रहा हूँ। डॉक्टर वैद्य संतोष आनंद जायसवाल करके जबलपुर के, उनके जड़ी बूटी की दवा दे रहा हूँ। डॉक्टर विश्वकर्मा करके अमरावती के हैं महाराष्ट्र, होम्योपैथी की भी दवा दे रहा हूँ। और डॉक्टर तोड़कर करके है, वो झाड़ पत्तियाँ वगैरह सब दे रहा हूँ। ये सब करने के बावजूद भी अभी उसको कोई आराम नहीं है। तो ये मैं नागपुर में एक छोटा सा ऑफिसर था, डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर शिक्षा खाता में, मैं रिटायर हूँ। तो ये मेरे जो प्यारे लोग हैं, उन्होंने बोले अरे लांजेवार साहब के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, चलो उनको मिलने के लिए जाएंगे। ये बेचारे 2-4 हेडमास्टर, ये हमारे प्यारे लोग आए थे, उन्होंने बचाया। सबसे बात करूंगा। हाँ दादाजी सर, बताइए, हो गया सर। दादाजी जी। आपने इतनी लिखने की और इतने विस्तार से लिखने की लाने के पीछे आशा क्या था? कि आपको मालूम था कि मैं ऐसा पूछूंगा? नहीं सर, मुझे ये था कि भाई मैं यदि अगर सब हमारा गुरुजी मुझे पूछेंगे कि भाई आपका पहला ऑपरेशन कब हुआ, दूसरा कब हुआ, ऑपरेशन में उसको डायग्नोसिस क्या हुआ, यदि अगर गुरुजी ने मुझे पूछे तो मेरे पास पेपर चाहिए। इसीलिए मैंने पहला ऑपरेशन से अभी मतलब जनवरी 21-22 तक वो पूरे पेपर्स मैं ला चुका हूँ, जो कि सही है, उसमें प्रूफ है, जो कि कुछ भी पेपर्स डमी पेपर नहीं है। साहब अब ये क्या है क्या नहीं अब मैं नहीं जानता, हमारा पर्चा स्क्रीन पर। सर इसका एक सेकंड सर, उसका खर्चा भाई साहब अभी तक मैंने जो खर्चा किया, घर बेचा, खेती बेचा, मैं रिटायर हो गया, मेरा रिटायरमेंट का पैसा तो 23/10/19 से लेकर तक 25/11/21 तक मेरे पास बिल है सभी। 31,87,587 रुपया मैंने पूरा खर्चा किया। हर टाइम जो मैंने उसको एडमिशन किया था, हर टाइम जो एडमिट किया, डॉक्टर का सबका उसमें मैंने कलेक्ट किया है। क्योंकि एक मैं छोटा सा ऑफिसर रिटायर हूँ, इसलिए मुझे हाउ टू मेंटेन द पेपर, हाउ टू मेंटेन द फाइल्स आई नो वेरी वेल। क्या बात, बहुत बढ़िया, होना भी चाहिए। इसीलिए जो है, किसी को बोलना है तो कम बोलना, पेपर ज्यादा दिखाना। क्या बात है, प्रूफ बहुत जरूरी होती है। मैंने सर और एक बात मैं आपको सबको मालूमात के लिए बता देता हूँ, ये दरबार के बारे में मुझे तो ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन उन्होंने 2-4 ट्यूब भेजा। 1-2 बार ये जो एक लंगड़ी लड़की थी, वो यहाँ जो खड़ी हो गई, जो मैंने आंखों से देखा, मैं बोला देखो अपने बच्चों को भी ये कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, चमत्कार, ये चमत्कार हो सकता है, ये मैंने देखा। और फिर इनको पीछे लगा कि अभी आप चलेंगी एक बार गुरुजी को मिलने के लिए। अब दादाजी इसके एक बाद हम सेकंड सर, अब- एक सेकंड सर, मैं जो सर को मैंने गुरुजी के मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मैंने एक लेटर भी लिखा था, लेकिन क्या गुरुजी को समय नहीं मिला। मैंने लेटर क्या लिखा था, प्लीज एक सेकंड बता देता हूँ, मैं सर करता हूँ। जुड़े हैं हाँ सर। इस समय, दादाजी आप बैठ जाइए, अब हमारी सुनिए आप। लाइए यही पत्र दे दीजिए मुझे। चले धन्यवाद, आपके सभी को मैंने छोड़ा। दादाजी आप चलते हैं स्क्रीन पर, देखिए हमने लिखा है अशोक कुमार, पिता का नाम महादेव साहू, जाति तेली, बराबर, ठीक है जी। 3 रामायण होंगे, 3 दिन का आह्वान होगा, 3 नारीबंधन होंगे, ओम श्रीम स्वाहा 108 मंत्र का जाप होगा। और आपका आधार नंबर है 834420 940440। क्या आपके पास आधार है? आधार कार्ड बराबर है मेरे पास। दिखाइए, पहला प्रमाण यहां से जो तुमने नहीं लिखा, ठीक है साहब। अपन चलते हैं आगे की तरफ, और जो नहीं लिखा होगा वहां सॉरी बोल देंगे, हमें मौका दीजिए दोहरा लिखने के लिए, मैं दोहरा लिखूंगा, ठीक है साहब। ये तो हुआ पंडोकस सरकार का दरबार का पर्चा। अब आइए साहब पलट के चलता हूं, दादाजी देखिए स्क्रीन पर सर। मुकुल कुमार के नली में मल मूत्र पर रुकावट नहीं रहेगी, मांड सेल 3-4 साल से बाधा है, दूसरा बढ़ रहा है, तत्काल ही लाभ होगा, आशीर्वाद है। जन्म 14/2/1984 12:14 पर, बराबर। आसपास जन्म है, 14 भी हो सकता है,
10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 30 भी मान लो, लेकिन 12:14 के आसपास ही होगा। अब मैं तारीख ठोक रहा हूं। बराबर है सर। कब का जन्म है साहब? 12:14 101%। चलिए आगे चलते हैं। आइए दूसरी तरफ। ट्यूमर बढ़ रहा है, जैसा आपने अपने जिक्र किया, ट्यूमर बढ़ रहा है, तो हमने लिखा है ऊपर से चौथी लाइन, ट्यूमर बढ़ रहा है, तत्काल ही लाभ होगा, आशीर्वाद है। 12:14 के पर जन्म हुआ है, यह सन 2026 तक निकलता है, तो ईश्वर माले के लंबी आयु है, उसको अभी 1.5 साल काल मुक्का ग्रास का सीमा पे खड़ा है। सो ना तो भगवान हम हैं, ना दादा आपका बच्चा वो है, हम आपके बच्चा में संकेत ले लो। ये मान चला कि तुम्हारा मुकुल यूं मैं हूं, एक नहीं 2 पुत्र हैं तुम्हारे। लेकिन जो इलाज है, उपचार है, मैं पंडोकर धाम की पूरी साख, पूरी शक्ति अपने इष्ट से प्रार्थना करूंगा, जो जीवन पंथ किया हो, तुमको यहां से लाभ मिले और बच्चे की लंबी आयु हो। धन्यवाद। मैं भगवान नहीं हूं, प्रार्थना कर सकता हूं, बताने में सक्षम हूं, बता रहा हूं। सुनिए दादा, बैठो बैठो, अभी तो कुछ नहीं हुआ। आपने तारीखें बोली सर, तारीखें मिलाइए। 19/3/2019, 23/10/2019, 20/2/2020, 2/6/2020, 6/4/2022 और MRI 6/1/2022 ट्यूमर प्रेजेंट MM लिखे, पढ़ लीजिए। 101% करेक्ट है, डेट का भी फर्क नहीं है उसमें। ये तो वंडर हुआ सर। दिखाइए पर्चा साहब, मैं दिखा दूं जो आपने दिखाया, जिसमें आपने MM बोल, कभी आप तो ये इंग्लिश वाले हो, तो मैं तो इंग्लिश जानता नहीं हूं। भाई साहब मिला लीजिए, हमारा ये पर्चा रखा है, आपका ये रखा है। अरे साहब ऐसे रख लो, वहां पे ये रखा है, हमारा ये रखा है। भाई साहब आपसे कहना चाहता हूं, इस समय कैमरा मैन एक बाले भैया की पढ़ाई परीक्षा है, जैसे हमें भीड़ में बीच में ले आते हो, ऐसे ही ये पर्चे को बीच में लाओ। लाओ, हमारा भी पर्चा देखो। अब काम हो नहीं हो तो मैं भगवान नहीं हूं, मैं प्रार्थना करूंगा। तुम्हें इतने डॉक्टरों के यहां से लाभ नहीं मिला जो डिग्रीधारी हैं, तो मैं तो भैया भभूत देने वाला हूं और भरोसा रखता हूं कि ईश्वर सहायक होंगे। सही बात है सर। ठीक दादा, आप, मैं पूछना चाहता हूं, आप साहब पढ़े कितने लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं? मैं सर BSc MA B.Ed। अच्छा, 35 साल सर्विस किया सर। लीजिए साहब, आप 5 अमावस्या करेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, यदि ये संसार में कहीं भी ट्रांसफर होने वाली आयु होती हो तो हमारी 100 वर्ष आयु हो तो 25 वर्ष आयु भाई को प्राप्त हो। मैंने आप पुत्र बना हूं तो अपनी आयु देने तैयार हूं। परमात्मा यदि ट्रांसफर करना चाहते तो कर दें, क्योंकि राई ना घटे ना राई बढ़े। प्रयास से संभव प्रयास करूंगा, जो हमारे पास ज्ञान है, कि ये बच्चा ठीक हो, आशीर्वाद है। शेष में भगवान नहीं। लाभ मिलना ना मिलना ये परमात्मा के हाथ में है। डॉक्टर तो सोनोग्राफी कर सकता है, ये बच्चे की फोटो भी ले आए, वाह देख लो। प्रूफ होना बहुत जरूरी होता है ना। नाक में न लिए, गले में भी ट्रकस्टॉमी बोलते हैं उसको, इसको राइस ट्यूब बोलते हैं। कैथेटर में, यूरिन में कैथेटर है। और दादाजी सुनो, हम एक बताएं, सुनिए, दूसरा ये सुनिए, अब ये प्रेत बाधा से, हाँ बैठ जाइए, बात बैठ, इसमें हाथ मत रखो सर, ये गद्दी की मर्यादा है हमारी। सॉरी सर। ये घटना घटी कैसे, अब ये सुनिए साहब, आप भी सुनिए, सब लोग सावधान। ये बच्चा पढ़ता था हरिद्वार में। अच्छा। ये बच्चा हरिद्वार से एक शक्ति आई, कहां से आई है बोलो? हरिद्वार से। ये शक्ति हरिद्वार से चली है, इसका नाम है ब्रह्मगौण। और ये क्या करती है, जब ब्रह्मगौण और ब्रह्म डाकिनी, जब आप उसमें समागम करती है, समागम जानते हो? अच्छा सर। स्पर्श। अच्छा सर। मर्यादित रखना है।
हाँ, गद्दी चालू जारी है, पूज्य गुरुदेव का आह्वान है। और जब स्पर्श करती है तो वह शक्ति ने इसके माइंड पर एक स्पोर्ट कर दिया, जैसे कोई व्यक्ति बॉल मार देता है, पत्थर मार देता है, गेंद मार देता है, तो सेल दब गया। और उसी का ही बिगड़ा हुआ स्वरूप यह एमएम है, जो एमएम आप बोल रहे हैं, जो ट्यूमर्स है, ये उसी का ही साइड इफेक्ट है। जैसे छाया प्रतिबिंब आपस में मिलते हैं, धूप छाया आपस में मिलती है और उसको लोग अलग अलग भाव ले लेते हैं, वही छाया का प्रभाव है। ये प्रेत बाधा से रोग बना है। सो इसलिए मैं इसका इलाज करने के लिए प्रयास करता हूं। हमारे पुराणों में इसका उपचार है, हमारे ऋषि मुनि उपचार करते हैं, हवन के द्वारा करते हैं, अनुष्ठान के द्वारा करते हैं, हमारे ज्योतिष विद्वान लोग नंग पत्थर के द्वारा करते हैं, अन्य अन्य पद्धतियों के द्वारा करते हैं। एक जो भी छोटी मोटी जो हमने अपने गुरुमुख से पढ़ा, उस शक्ति का, उस योग्यता का मैं पढ़ाई ग्रहण करूंगा और उससे हम आपका ये ट्रीटमेंट करने के लिए बच्चे का संकल्प लेकर के इलाज प्रारंभ कर रहा हूं। धन्यवाद सर, थैंक यू। मैं ये नहीं बताऊंगा कि कहां से पढ़ा, कहां पढ़ा, यह आपका लेन नहीं है। आपकी लेन में हम नहीं आ सकते, हम आप नहीं आ सकते। जो समझ रहे हैं वो समझेंगे। ये पर्चा लेना चाहते हो ले जाना चाहते हैं। वैसे मैं किसी के डॉक्यूमेंट्स लेता नहीं हूं, नो, मैं बिल्कुल नहीं लेता हूं। लेकिन हां, यज्ञ अनुष्ठान में बैठने से बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है, और जिनको नहीं होने होती हैं तो नहीं भी होती हैं। जैसे डॉक्टर के यहां से लौट कीजिए आए, सैकड़ों डॉक्टरों की दवाइयां खाई, सैकड़ों हॉस्पिटल के नाम सुनाए, काम नहीं हुआ। तो हम भी भगवान नहीं, वो तो पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाए, हम तो अनपढ़ हैं। हनुमान चालीसा से करते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपन हनुमत बद बिलीरा। जैसे हमारे माता पिता ने, गुरु ने पढ़ाया, जय पढ़ पढ़ के ठीक करते हैं। जिसका हो जाता तो हो जाता, नहीं हो जाता तो हम ये नहीं कहते कि हमारी दवाई सूट नहीं, बीमारी बड़ी थी नहीं हो पाई, आप कोई भी दूसरे हॉस्पिटल जाओ। नहीं सर, होता आपसे होता है। दुनिया की कोई मेडिसिन नहीं है और कोई कुछ भी नहीं है सर। ये बच्चा जितना हमने बता दिया। हाँ। ये क्या मैंने कोई खून की जांच करी थी? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अल्ट्रासाउंड लाओ, ये हमारा एक्सरा है, वो उनका एक्सरा है, वो उनकी दवाई है, हमारी तो भभूति है। जो हवन में साल भर हवन होते भाई छान के धल्ले और भाई को देता है, जो भैया किडनी की, जो लीवर की, जो भूत की, जो प्रीत की, जो दुकान चालू करने की, तुम्हारी आयु बढ़ावेगी। भैया जाओ, जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलिए पंडोकर सरकार की। भाई साहब माइक नीचे रख दो, डाटा समाप्त हुआ। हाँ तहसीलदार साहब, बुरा मत मानना, मैं बता सकता हूं। आपके ऑफिस में आए तो भैया माइक नीचे रख दो, आप जाइए नीचे। कानून बता सकते हो आपकी, बेटा ये कागज लगाओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ये कागज नहीं आएगा तो मैं कलम नहीं फंसाऊंगा। तो इसी प्रकार से मैं बता सकता हूं, ना मैं किसी को जिंदा कर सकता हूं, ना किसी को मार सकता हूं। यह विद्या हमारे पास नहीं है, जिसके पास है वहां जाए। और जिसके पास हो, जो शक्ति के धनवान हो, तो मुझे मार दें, तो पता तो लिख जाएगा, किताब में लिख जाएगा कि पंडोकर सरकार को एक शक्ति ने मार डाला था। यदि बंदूक लेके आओगे तो फिर बंदूक तो हमारे पास है, हमने बढ़िया हमारे नाम से ले